महाराज, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। परमात्मा ने सब कुछ तो हमें दिया है, प्रभु भगवान का एक नियम है, कोई किसी भी भक्त ने कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन जब कोई उनके सामने जाकर के कह देता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया, परमात्मा उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। एक संत हुए हैं भक्तमाल में जिनका नाम पयहारी बाबा है, जो केवल दूध का ही पान करते थे। हाँ, कृष्णदास जी पयहारी बाबा। उनके जीवनी में मैंने कहानी पढ़ी कि एक व्यक्ति ने पूरा जीवन बहुत पाप किया, उसने पुण्य नहीं किए, भजन नहीं किया, तप नहीं किया, निंदा करता रहा, लोगों को लड़वाता रहा, ऐसे ऐसे उसने काम किए। यमराज के दूत आए ना, उसको लेकर के जब यमपुरी में जाने लगे तो उसी मार्ग में संत का आश्रम था। तो उस पापी ने कहा, बोले महाराज यमदूतों आप भले मुझे ले चलना, परंतु मेरा नियम है 10 गालियां रोज इन संत को देता हूँ। आप मुझे ले चलो पर मेरे को गाली दे लेने तो मेरा नियम खंडित हो जाएगा। यमदूतों ने कहा, मूर्ख आदमी, इतने पाप किए तब तो यमपुरी में ले जा रहे हैं तुझे और फिर वही पाप करना है। बोले नहीं महाराज, मैं तो गाली तो दूंगा। अब हल्ला गुल्ला होने लगा तो संत बाहर निकल करके आए। उन्होंने यमराज के दूतों से कहा, क्यों भाई, क्यों चिल्ला चोट मचा रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज ये आपका निंदक आपके सामने खड़ा है। क्या कहा? ये आपका निंदक आपके सामने खड़ा है। संत तो जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, संत तो केवल अपने काम की बात ही सुनते हैं, बाकी तो जो बेकार है उसे छोड़ दिया करते हैं। उन यमदूतों ने कहा, ये आपका निंदक। तो निंदक तो सुना ही नहीं, बस ये सुना कि ये आपका। इतने में संत ने कहा, यमदूतों अब ये मेरा हो गया है। और जो संतों का हो जाता है वो फिर यमपुरी में नहीं जाता है, वो तो फिर धर्मपुरी में जाता है, वो भगवान के धाम में जाता है। वैसे ही भगवान के सामने जाकर के कोई अगर अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है, हे नाथ हमसे गलती हो गई, तो श्री रामचंद्र जी रामायण में कहते हैं, सन्मुख जीव मोहि जब रे, सन्मुख होई जीव मोहि जब रे, ओ सन्मुख होई जीव मोहि जब रे, सन्मुख होई जीव मोहि जब रे, ओ जन्म तुलसीदास जी लिख रहे रामायण में कि भगवान का कथन है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, 1 लाख जन्म के नहीं, फिर जन्म कोटि अघनाश तब ही। 1 करोड़ जन्मों के पाप भगवान एक क्षण में समाप्त कर दिया करते हैं। बस जरूरत यह है कि मन, क्रम और वचन से परमात्मा का कोई हो जाए, भगवान के प्रति समर्पण हो जाए उसका, एक क्षण में वो अपराध क्षमा करते हैं। बोलो राधे राधे। प्रभु तो जीवन में अपराध होने पर भगवान से क्षमा मांगना, ये सद्गुण जिसके अंदर आ गया
वह कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाता है, वह फिर बरी हो जाता है बंधनों से। कपिल ऋषि माता देवहूति को यही तो सिखा रहे थे, हे माँ, ये जो बार बार जन्म लेने का चक्कर है ना, ये इसीलिए होता है क्योंकि जीव का कर्म बंधन समाप्त होता नहीं है। वो संकल्प पर संकल्प करता रहता है और संकल्प की पूर्ति के लिए उसे बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ता है। इसलिए सरकार जब भी समय मिले परमात्मा के सामने जाकर के कहिए, अवगुण बहुत किए। महाराज ये क्या है? अपने अपराधों की क्षमा मांगना है। हमने ऐसा सुना है कि जज साहब के सामने जो मुजरिम खड़ा हुआ होता है, अगर वो अपने अपराधों को स्वीकार कर ले तो उसकी सजा कम हो जाया करती है। भगवान की कृपा से आपके जो भाग्य में लिखा है वो कैसे बदलता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये बातें तो जीवन भर चलती रहेगी, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है, समझिए। जैसे आप विवाह की कैसेट देख रहे हो, उस विवाह की कैसेट में गणेश पूजन का जो चित्र आएगा तो आप बढ़िया हंसते हुए देखेंगे। नाचने कूदने का आएगा, जो बाना निकालते हैं ना दूल्हे को घोड़ी पे बिठा के, हाँ ये पोपा जी नाच रहे हैं, ये बुआ जी नाच रही हैं, ये मामा जी नाच रहे हैं, ये मामी जी नाच रही, खूब आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। लेकिन एक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें बेटी की विदाई हो रही है, और जब बेटी की विदाई का प्रसंग आता है तो वहाँ बैठी हुई माताएं कहती, नाना यो विदाई वाला प्रसंग थोड़ा आगे है, यो अपना से दिखा ही नहीं। रोने धोने का विदाई का प्रसंग आपसे नहीं देखा जाएगा तो नाना हाथ में रिमोट लेगा, बटन दबाएगा और क्या कहते हैं उसको, फॉरवर्ड, जल्दी 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 20 की स्पीड से वो निकल जाएगा। और फिर अच्छा प्रसंग आएगा तो फिर ओके दबा दिया जाएगा। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि उस कैसेट में से विदाई का प्रसंग आपने निकाल दिया है आगे, पर क्या वो उसमें से अब हमेशा के लिए चला गया है? नहीं गया है हमेशा के लिए। वो विदाई का प्रसंग कैसेट में ही है, लेकिन बटन दबा दिया है इसलिए वो जल्दी जल्दी निकल गया, आपको पता ही नहीं चला कि कब विदाई का प्रसंग निकल गया वीडियो में से। उसी प्रकार हमारे भाग्य में जो दुख लिखे हैं, परमात्मा के सामने जाओगे तो वो मिटेंगे तो नहीं, लेकिन भगवान फॉरवर्ड वाला बटन दबा देगा, न जाने कब दुख आया और कब चला गया हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, दयालु मैंने अवगुण बहुत किया। ये भाव से मेरे साथ गाइए, अवगुण बहुत किए, दयालु मैंने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए, दयालु मैंने अवगुण बहुत किए, मूर्ति अगर खंडित होगी तो मंदिर में नहीं बिठाई जाएगी। ये मनुष्य के शरीर, ये आध्यात्मिक मूर्ति भी अगर खंडित होगी तो